स्थल पर उपस्थित माननीय विक्रांत खंडेलवाल जी और सभागार में बैठे हुए कार्यकर्ता बंधु, जहां तक मैं समझ रहा हूं कि इस सभागार में सभी शाखा के दायित्वधारी हैं और परिषद की दृष्टि से आप हमारे इस परिषद के प्रमुख कार्यकर्ता, यह प्रमुख कार्यकर्ताओं की और कार्यशाला, ऐसा एक आयोजन यहाँ पर होते। तो मेरी आवाज पीछे तक आ रही है, पीछे कोने में आ रही है। मैं सिर्फ यह एक संपर्क आपसे स्थापित करना चाह रहा था कि आप तक आवाज आ रही है कि नहीं। जीवन में संपर्क का महत्व हर जगह है। बिना संपर्क के आप जीवन में कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो फिर कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि भारत विकास परिषद में संपर्क का क्या उद्देश्य, वह संपर्क की क्या परिभाषा भारत विकास परिषद में है। मैं उसमें 3 बिंदुओं पर मुझे बात करनी है। उसके प्रमुख का उद्देश्य क्या है, इसका उसकी जो है कार्य प्रणाली कैसे है और प्रभावी कैसे बनाना चाहिए। वास्तव में भारत विकास परिषद के केंद्रीय नेतृत्व में यह एक संकल्प और यह एक प्रकल्प बनाया हुआ है कि भारत विकास परिषद का प्रत्येक सदस्य दूसरे लोगों से संपर्क स्थापित करके और परिषद के संगठन का और इसके प्रकल्पों पर अधिक से अधिक कार्य करने का जीवन बनाए। हमारी यह अपेक्षा रहती है कि जो शाखा के दायित्वधारी हैं वो हर एक सदस्यों से संपर्क स्थापित करें, हर सदस्य आपस में एक दूसरे से संपर्क स्थापित करें और संपर्क स्थापित करने के बाद ही हम किसी कार्य योजना को स्वरूप दे सकते। लेकिन परिषद की जो दृष्टि है संपर्क की, उस पर मैं आपको उसके बताना चाहता हूं कि परिषद क्या चाहता है। परिषद ये चाहता है कि हम संपर्क के माध्यम से हम एक संख्या में, सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि करें और मुख्य इसकी कार्यकारी योजना ये है कि हर सदस्य को यह एक निर्देश है भारत विकास परिषद संपर्क प्रकल्प की तरफ से कि वह अपने आस-पास रहने वाले उन बुद्धिजीवी, उन एलिट क्लास के लोगों से संपर्क स्थापित करेगा जो आज तक हमारे सदस्य नहीं है। मैं फिर से उसको दोहराना चाहता हूं। आप सब लोगों को यह ध्यान रखना है कि हमारे आस-पास रहने वाले जो एलिट क्लास, प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, उनके साथ संपर्क स्थापित करना और भारत विकास परिषद के बारे में उनसे चर्चा करना मुख्य उद्देश्य इस संपर्क का यही है। और उसके माध्यम से हम संस्था में अपने सदस्यों की अभिवृद्धि करें और अपनी बातों को उन लोगों तक अच्छी तरह से पहुंचा सकें। इसकी कार्य पद्धति में हम लोगों ने यह निर्णय लिया हुआ है कि हम सब जब इस तरह से अपने आसपास रहने वाले बुद्धिजीवी लोगों से संपर्क स्थापित करते हैं, उन सब लोगों के बीच में ये हमारे पत्रक बने हुए, हमारे एक लिटरेचर बना हुआ है भारत विकास परिषद का। आप सब लोगों में कई लोगों ने ये देखे कि नहीं ये चीजें नहीं है, तो पहले तो आप स्वयं इस चीज को लीजिए, इसको पढ़ें और उस वर्ग में, जिस वर्ग की मैं बात कर रहा था, आपके आसपास रहने वाले इंजीनियर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, प्रशासनिक अधिकारी होंगे, कोई जजेस होंगे, जिस प्रकार के आपके आसपास के रहने वाले लोग, उन लोगों से संपर्क स्थापित करके और यह पत्रक, यह भारत विकास परिषद का वास्तव में एक ये दर्पण है, ये उन लोगों को देंगे और उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर लेकर के अपने पास रजिस्टर में उनको आगे इसकी कार्य योजना है कि उन लोगों को हम जैसे बड़े कार्यक्रम जब आयोजित करते हैं, कुछ लोगों को उसमें अपने कार्यक्रम में उनको एज ए अतिथि उनको बुलाएंगे और भारत विकास परिषद जब वो आ करके वहां देखेंगे हमारी सभाओं में, हमारे कार्यक्रमों में, तब उनको बहुत अधिक समझ में आएगा कि भारत विकास परिषद क्या चीज है। फिर हमारा इससे 2 प्रकार के हमारे 2 हल होते हैं। एक तो हम सदस्य बनाने की प्रक्रिया में लग जाते हैं। कई बार मैं देखता हूँ विक्रांत जी इतने दिनों से काम करते करते कई शाखाओं में मुख्य अतिथि की बड़ी समस्या रहती है कि उनको अतिथि नहीं मिल रहा है। यह कार्य करने से हमारे पास उन अतिथियों की एक सूची है और अपने कार्यक्रम में हम उनको अतिथि के रूप में भी बुलाकर उनका सम्मान भी करेंगे और धीरे 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 संपर्क के माध्यम से भारत विकास परिषद की तरफ उनको
मोड़ेंगे। इसका जो मुख्य उद्देश्य दो चीजें, इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए अपने पास कार्य योजनाएं हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, हर शाखा से अपेक्षा की जाती है उस शाखा के एक उपाध्यक्ष भारत विकास परिषद के इस संपर्क के कार्यकर्ता रहे, और प्रांत के जो उपाध्यक्ष है वह भी हमारे संपर्क का कार्य देखेंगे। और उन लोगों के पास पूरा रजिस्टर होना चाहिए, उन लोगों की अपने आसपास रहने वाले लोगों की एक सूची बननी चाहिए। यह भी टारगेट रखा गया है कि जितनी अपनी संख्या है कम से कम 4 गुना हमको वह संख्या चाहिए। क्या यह बहुत कठिन काम लगता है क्या राजेश जी? कठिन काम लगता है आपको? खाली अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के दायित्वधारियों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। प्रत्येक सदस्य को शाखा के माध्यम से यह सूचना जानी चाहिए कि यह इस तरह का काम भारत विकास परिषद ने दिया हुआ है। हर सदस्य अपने आस पास रहने वाले लोगों में 5, 7, 4 लोगों के नाम भी लिख सकता है। मुझे तो बहुत आसान सा काम लगता है ये, और वास्तव में यही एक ऐसा काम है जो बिना पैसों के खर्च के और बहुत बड़ा कार्य भारत विकास परिषद के आपस ये जो अपना पम्पलेट देख रहे हैं बहुत ही साधारण मूल्य पर उपलब्ध है। 1 रुपया, मेरे ख्याल से निर्मल जी 1 रुपया या 2 रुपया कीमत होगी इसकी। साधारण इसकी जो है कीमत है और बहुत आकर्षक है देखने में भी, और इसके अंदर जो कंटेंट है वो परिषद को पूरा जो है परिलक्षित करते हैं। इस प्रकार का काम में पैसे कुछ नहीं लगने हैं, अपने आर्थिक कोई इसके ऊपर शाखाओं पर बोझ नहीं है। मामूली खर्च करके और हम अधिक से अधिक लोगों से संपर्क करके और वह सूची बना करके हम अपने शाखा में देंगे, शाखा वाले प्रांत को देंगे, प्रांत वाले फिर क्षेत्र को देते हैं, और केंद्र में एक बड़ी योजना बन रही है जिसमें समाज के इस तरह के लोगों का एक बहुत बड़ा डेटा बेस बनने जा रहा है। तब भारत विकास परिषद का संपर्क के माध्यम से कार्य करने का काम मैं समझता हूँ पूरा हो पाएगा। मेरे ख्याल से आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि करना क्या है मुझे और इसकी कार्य योजना क्या है, किस तरह से करना है। 3 ही चीजें जो है इसमें बताई गई थी, उस संदर्भ में 3 चीजें आपके सम्मुख आ गई हैं। एक दूसरा विषय भी है अपना, इस संपर्क के माध्यम से हम सेमिनार आयोजित करें। यहाँ पर सेमिनार के प्रमुख को यहाँ प्रांत के आवाज सुनाई। हाँ, आप अनुप जी, आप यह जो अपने इन लोगों की जो सूची बनाएंगे, हम बीच बीच में महीने में 2 महीने में शाखाओं के माध्यम से एक सेमिनार शुरू करें, और उस सेमिनार में जो ज्वलंत विषय हैं देश के अथवा अपने नगर की कोई ऐसी ज्वलंत समस्या है, उन समस्याओं पर उन लोगों को बुला करके और अपने विषय की प्रस्तुति करें। भारत विकास परिषद के 2, 3, 4 लोग हैं और अन्य वो जो सूची बनी हुई है उन लोगों को हम बुलाएंगे और उनके विचार हम जानना चाहेंगे कि देश की ज्वलंत विषयों पर उनके विचार क्या है, और फिर अपने यहाँ से जो 1-2 वक्ता होंगे वह उस कार्य को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। इससे भी संपर्क के माध्यम से भारत विकास परिषद का बहुत लोग हमारे करीब आएंगे, जो इस संपर्क के विकल्प का मुख्य उद्देश्य है। एक काम और भी हम लोगों ने, निर्मल जी आप हमेशा कहते रहते थे, काम हम लोगों ने बहुत पहले और किया हुआ। जब अपने राष्ट्रीय पदाधिकारी या संगठन मंत्री अपने शहर में आते हैं, उनके साथ एक अलग से एक बैठक उन बुद्धिजीवी लोगों की करनी है जो हमारे सदस्य आज तक नहीं। 1 घंटे की चाय पर ऐसी बैठ के हम लोगों ने, कुछ लोगों को, पुराने लोगों को याद होगा, माननीय रामा जोआइस जी के साथ में, माननीय कोगजे जी के साथ में, माननीय लक्ष्मीवर सिंघवी जी के साथ में यह कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया और उसके बहुत अच्छे परिणाम अपने इस प्रांत को मिले। इस तरह की सूची बनने पर उनके साथ में भी ऐसे छोटी छोटी एक सभाएं, चाय पर 100 लोगों की, 50 लोगों की, 60 लोगों की, इस तरह बहुत बड़े कोई उस तरह का आंदोलन और उस तरह की कोई सभाएं नहीं करनी। उनके बीच में जो आज माननीय खंडेलवाल जी ने आपके सम्मुख विषय रखा है, भारत विकास परिषद के उद्देश्य और जो उनकी अंतर्भूत मर्यादाएं हैं, वो जो उन्होंने आप सम्मुख रखी हैं,
वह जब विषय उनके सामने आएगा, जिन लोगों को संभावित सदस्य है, तब उनको समझ में आएगा कि भारत विकास परिषद क्या है और हम क्यों जुड़े। क्योंकि हमें आप लोगों को सदस्य नहीं बनाना, ये आप सब लोगों को ध्यान रखें, हम उन्हीं लोगों को सदस्य बनाना चाहते हैं। आपको इतने अच्छे परिणाम हम लोगों को मिले जब ऐसी बैठकें हमने की थी, स्वयं से लोग आना चाहते थे कि मैं सदस्य बनना चाहता हूँ। यह कार्यप्रणाली हम लोगों की विगत 2 वर्षों से है, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं, कोई ज्यादा काम हो नहीं पाया। लेकिन आज हम जगे हैं, आज इस संपर्क विकल्प के माध्यम से इन कार्यक्रमों को हम अवश्य करेंगे। मैं समझता हूं कि इसमें कहीं किसी को कोई कठिनाई लग रही है क्या? तो बहुत आसान सा काम है। कैसा लग रहा है आपको? हाउ यू फील? बढ़िया और आसान काम है। तो आज से ये काम आप आरंभ कर देंगे, सूची बनाएंगे और उसको रजिस्टर पर लिखेंगे। कई बार कागज पर हम लोग लिखते हैं, कागज इधर उधर हो जाते हैं। एक रजिस्टर बनाइए, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों की सूची बनानी है, उनका नाम और क्या व्यवसाय करते हैं, उनका मोबाइल नंबर क्या, सिर्फ 3 सूचनाएं चाहिए। और इस बहाने आपका भी परिचय आसपास के लोगों से व्यक्तिगत आपका भी जो है लाभ होने वाला है, यह भी ध्यान में रहता है। एक और विषय आया संपर्क के माध्यम से। राजस्थान में 1-2 शाखाओं ने शुरू किया है एक टॉय बैंक वहां पर बनाया है। हम ऐसे घरों से, जो प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से, सदस्यों से, घरों से, जो उनके यहाँ टॉय, जो खिलौने उनके यहाँ उपयोग में नहीं आते हैं, कुछ पुराने हो गए, उनका एक बैंक बना, जो वंचित, जो आसपास रहने वाले कमजोर वर्ग के लोग हैं, उन लोगों के संपर्क स्थापित करके और उन लोगों में उन टॉय को वितरित करें। मैं समझता हूँ अपने काशी प्रांत में एक नया कार्यक्रम होगा, इस पर भी विचार करना चाहिए। मेरा समय भी पूरा हो गया है और अंत में मैं सिर्फ एक बात आपको ये कहना चाहता हूँ कि भारत विकास परिषद के आप सब लोगों ने जब सदस्य बने होंगे, एक संकल्प लिया था, एक संकल्प सब लोगों ने लिया है। और उसके बाद इस समय जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब दायित्वधारी हैं, तो उन्होंने दायित्व ग्रहण भी किया हुआ है। आप सबसे अनुरोध है, वह दायित्व ग्रहण का मैटर और वह संकल्प का मैटर हर रविवार को आप उसको दोहराइए। आपके जीवन में परिषद का कार्य करने की क्षमताएं कै गुना बढ़ती है, आप बताइएगा। हमने दायित्व ग्रहण कर लिया कि उनकी अंतर्भूत मर्यादाओं का मैं सम्मान करता हूँ, मैं भारत के सर्वांगीण विकास का संकल्प, यह सब दोहराएंगे हम। आप क्या कर पाएंगे ये काम? सिर्फ हर हफ्ते में 1 दिन आपको सिर्फ उसको पढ़कर अपने लिए ही दोहराना है कि हमने क्या संकल्प लिया हुआ है, हमने क्या दायित्व लिया हुआ है। इसका बोध आपको जीवन भर हमेशा बना रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।